जब यहाँ से कोई एजेंट आपको भेजेगा, कोई ऑफिस वाला भेजेगा, कोई छोटे ऑफिस वाला या कोई बड़े ऑफिस वाले के पास भी अगर जाओगे आप तो सीधे बोलता ही है कि आपको मुझसे में जाना है, आपको फलाना काम करना है, फलाना वो है, या किसी कंपनी में जाना है तो भी आपको बता देगा फलानी कंपनी आपको वहाँ पे जाना है। तो आपको तो यहाँ पे क्लियर, जो नया बंदा रहता है यहाँ पे तो क्लियर मालूम रहता नहीं कि मुझसे में जाना है कि कंपनी में जाना है कि होटल में जाना है कि मॉल में जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मुसस्से में और सरीके में क्या क्या फर्क होता है। आप लोग कभी बोलोगे मुसस्सा क्या होता है, सरीका क्या होता है। आप लोग को बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ। मुसस्सा होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं अपने यहाँ पे। अरबी जुबान में उसे मुसस्सा बोलते हैं, मकाउलात भी बोलते हैं। अरबी जुबान में उसे मकाउलात भी बोलते हैं। मकाउलात होता है मीडियम, मुसस्सा होता है एकदम छोटा। मुसस्सा छोटा होगा, मकाउलात बड़ा होगा, सरीका उससे बड़ा होगा। और सरीका बोलते हैं कंपनी को, अरबी जुबान में सरीका बोलते हैं कंपनी को। बाकी अपने इंडियन भाई जितने हैं वहाँ पे सऊदी में, वो सब सरीके को सिरका बोलते हैं, सिरका। तो सिरका होता है कंपनी। और कंपनी में और प्राइवेट सेक्टर में कितना अंतर होता है। अब आप लोगों को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में मत जाइए, कंपनी में जाइए, या कंपनी में मत जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए। मैं ये सब बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। बस मैं कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ आपको कि ये इसमें सिरके में और मुसस्से में कितना फ़र्क होता है। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मुसस्से में मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी सिरके में मिलती हैं। और लेबर हो या ड्राइवर हो, वर्कर कोई भी हो, जब यहाँ से आता है तो उसको वहाँ पे क्या क्या मिलता है, और मुसस्से में आता है वहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आएगी। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मुसस्से में अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी में मुसस्से में बुराइयाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले मुसस्से में क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, कंपनी में क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, उसके बाद में बात करें कि उसमें बुराइयाँ क्या क्या होती हैं। मुसस्से में जाने में क्या तकलीफ है, कंपनी में जाने में क्या तकलीफ है, और मुसस्से में क्या क्या अच्छाइयाँ मिलती हैं और क्या क्या बुराइयाँ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब मुसस्से की अच्छाइयों की बात करेंगे, अगर यहाँ से जैसे आप गए तो जब यहाँ से कोई एजेंट आपको भेजेगा, कोई ऑफिस वाला भेजेगा, कोई छोटे ऑफिस वाला या कोई बड़े ऑफिस वाले के पास भी अगर जाओगे आप तो सीधे बोलता ही है कि आपको मुसस्से में जाना है, आपको फलाना काम करना है, आपको फलाना वो है, या किसी कंपनी में जाना है तो भी आपको बता देगा फलानी कंपनी आपको वहाँ पे जाना है। तो आपको तो यहाँ पे क्लियर, जो नया बंदा रहता है यहाँ पे तो क्लियर मालूम रहता नहीं कि मुसस्से में जाना है कि कंपनी में जाना है कि होटल में जाना है कि मॉल में जाना है, किसी दुकान में जाना है, किस में जाना है, किसी वकाले में जाना है। मतलब ये उसको नहीं मालूम रहता कि किसमें अच्छा होता है, किसमें बुरा होता है। जो बंदा एक आध बार रिटर्न होता है उसको सब कुछ मालूम होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ जाओगे मुसस्से में, तो उसमें अच्छाइयाँ, सबसे पहली बात अच्छाइयाँ ये होती है, जब आप सबसे पहले यहाँ से जाओगे तो जाने के बाद जब आप मुसस्से में पहुँचोगे, आपका जो कफील होगा, आपका जो स्पॉन्सर होगा, या अपने मुदीर को भेजेगा लेने के लिए एयरपोर्ट पे, या खुद आएगा लेने के लिए, वहाँ से आपको लेके जाएगा मुसस्से में लेके जाएगा। मुसस्से में लेके जाने के बाद आपका जो सिस्टम होगा, अगर अच्छा कफील होगा तो आपको सारा सिस्टम करके देगा तुरंत। अपना बेड, कंबल, फ्रिज, आपका सिलेंडर, चूल्हा, जो कुछ होगा। अगर पहले से आदमी होंगे वहाँ पे तो उन लोग सब होगा उसके पास। अगर नहीं होंगे, आप पहले अकेले ही जा रहे हो, हाउस ड्राइवर में जा रहे हो, किसी काम में जा रहे हो, अकेले ही जा रहे हो, तो आपको पूरा सिस्टम करके दे देगा। और अगर कोई कफिल सही नहीं है या कोई गड़बड़ वाले, क्योंकि बहुत से मिल जाते हैं मुसस्से में जो ठीक ठाक नहीं रहते, कोई कफिल ऐसे होते हैं जो नहीं सही मिलते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, आपको सोने का सिस्टम कर देंगे, आपको कंबल, बेड, गद्दा, तकिया, जो कुछ आपको ला के दे देंगे, सिलेंडर, चूल्हा, फ्रिज आपको ला के दे देंगे। उसके बाद में आपसे किस करेंगे, देखिए जब महीना पूरा होगा बोलेंगे मैं तुमको इतना बुला के दिया था, अब ये महीना पूरा हो तो तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं इतनी है। मतलब कुछ भी तुमसे ये बात जरूर बताएंगे कि हाँ ये सही नहीं है, ये गलत है, इतनी सैलरी नहीं बताता, इतनी सैलरी है, तुम्हारे पीछे इतना खर्चा हुआ है, मेरे को बहुत से होते हैं क्योंकि उनको आदमी की परवाह नहीं होती, उनको अपने काम से और अपने पैसे से प्यार होता है। बहुत से होते हैं इसे। अब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ना किसी को बुरा कहना चाहता हूँ, बस बहुत से मिलते हैं वहाँ पे, बहुत से मेरे भाई हैं जो परेशान है वहाँ पे, तो ऐसा हो जाता है। और जो बहुत से होते हैं अच्छे कफील होते हैं, जो आप यहाँ से पहुँचोगे तो आपको सारा सिस्टम ला के देंगे, खाना बनाने से सोने तक का। उसके बाद में आपको खर्चा भी प्लस देंगे 100-200 रियाल एक्स्ट्रा, कि आप ये रखो और इसमें आप अपना खर्चा चलाना, और बाद में जब महीना पूरा होगा तो आप निपट लेंगे। उसमें क्या है, जो आपको खर्चा देंगे 100-200 रियाल, वो महीना जब पूरा होगा तो वो काटेंगे। बहुत से ऐसे अच्छे कफील होते हैं कि वो भी नहीं काटते, जब आपकी सैलरी आएगी तो आपको वो भी दे देंगे, जो आपका खर्चा होगा वो भी दे देंगे, बोलेंगे आप ये ले जाओ, कोई बात नहीं, जो पैसे दिया था सोचो, ठीक है। और ये अच्छाइयाँ होती है। और दूसरी बात है, जब वहाँ से मुसस्से में आपका काम लगेगा तो क्या होता है, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की। तो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद क्या होता है, जैसे मुसस्सा है तो मुसस्सा तो कोई ऐसी जगह पर तो होगा नहीं, कंपनी होती है, कभी कभी बिल्कुल आउट एरिया में बनी होती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आउट एरिया में होती हैं। अगर कंपनियाँ आउट एरिया में नहीं है तो क्या होता है, जो जहाँ पे रूम दिलाती हैं कंपनियाँ, वो इसी जगह पे होता है कि बंदा कुछ कर नहीं पाता वहाँ पे काम को। जैसे बहुत सी सिटी है, जैसे रियाद है, दम्माम है, जद्दा है, मक्का है, तो कहीं कहीं होता है कि एकदम सिटी में
वहाँ पे होता है जैसे कंपनी से बंदा काम करके आया, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो कंपनी में सबसे पहली बात यही हो जाती है कि ओवर टाइम भी मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर बंदा वहाँ से काम करके आया, अपने रूम पे रुका, फिर कहीं पे अगर उसने कहीं पे तलाश कर लिया, जब डायरेक्ट कंपनी में जाएगा तो, क्योंकि सप्लायर में जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ ड्यूटी करेगा, काम करेगा, जो सैलरी मिलेगी वही उठाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी फुल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इसमें बहुत से रीजन है सप्लायर में। अगर सप्लायर की मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो क्या होता है कि अगर डायरेक्ट कंपनी में आप हो तो आपको अगर कहीं पे रूम दिलाया गया तो आप कहीं वहाँ पर सेटलमेंट कर लिए। क्या होता है कि अगर आपको 2 साल 3 साल रुकना है तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, कंपनी में ओवर टाइम नहीं मिल रही, तो आप आराम से वहाँ पे किसी के पास सेटलमेंट करके 1-2 घंटा 3 घंटा आराम से काम कर सकते हो। ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर मुसस्से में क्या होता है कि मुसस्से में ये हुआ कि आप ऐसा होता है कि मुसस्सा कोई आउट एरिया में तो होता नहीं। अगर आप किसी हाउस ड्राइवर में गए हो या किसी घर खाते में गए हो तो दिक्कत वाली बात है कि वहाँ पे तो आपको पूरे 24 घंटे की ड्यूटी देनी ही देनी है। कि अगर रात को 12 बजे भी जाना हुआ तो भी आपको फ़ोन करेगा जाना ही पड़ेगा। मुसस्से में क्या होता है, उसमें कुछ ग्रुप होता है, 10-20 आदमी होते हैं काम करने वाले, 10-20-30-50 आदमी होते हैं काम करने वाले। मुकाबलात जो होती है उसमें आदमी ज़्यादा होते हैं, 100 200 150 ऐसे आदमी होते हैं वहाँ पे। तो उन लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अगर कपिल ने बोला ओवर टाइम करो तो चलो करो। उसमें मुसस्से में ये होता है कि अगर कहीं आप ड्यूटी करके 8 घंटे किया हो, आपका ओवर टाइम नहीं है। खासकर मुसस्से में ऐसा होता है कि ओवर टाइम बहुत कम नहीं मिलता, एकदम ना के बराबर। बाकी अब अगर आपका 8 ही घंटे ड्यूटी है, करके आए हो, आप कहीं सेटलमेंट कर लिए, आप तो वहाँ पे आप 1-2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो किसी दूसरे के पास। और काम भी ऐसा होता है कि हमेशा मिलता नहीं, कभी कभार होता है कि मिल जाता है। अगर कहीं परमानेंट फिक्स किसी का काम मिल गया वहाँ पे कन्फर्म, मतलब कोई बहुत कोशिश किया कहीं सिटी में या कहीं पे एरिया में है कोई, तो कंटिन्यू अगर काम मिला तो चलो ठीक है कर लो, फिर तो कोई बात नहीं कर सकते हो। कंपनी में ये होता है कि अगर आपको काम बाहर नहीं मिला तो जो डायरेक्ट कंपनी हो या सप्लायर हो, उसमें ज़्यादातर होता है, आप ये समझिए 80% लोगों को ओवर टाइम मिल ही जाता है, चाहे सप्लायर से गए हो चाहे डायरेक्ट कंपनी से गए हो। तो उसमें बाहर काम करने की जरूरत पड़ती नहीं। अगर आपकी सैलरी 1200 1300 1400 1500 में आप गए हो यहाँ से, क्योंकि सप्लायर से जाते हो आप तो 1000 से लेके 1200 तक हद है सैलरी। लेबर में गए हो आप, अगर आप किसी ड्राइवर में गए हो या किसी ऐसे जॉब में गए हो जो कोई हुनर वाला जॉब है, आप ये समझिए कोई हुनर वाला जॉब है, उसमें अगर आप गए हो तो उसमें कुछ नहीं तो 14 से 1500 तक सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद प्लस आपको ओवर टाइम मिलेगी, तब वो होती है डायरेक्ट कंपनी। ठीक है, तो अगर सप्लायर से गए हो तो भी, डायरेक्ट में गए हो तो भी, उसमें अगर ओवर टाइम आपको किसी ना किसी हालत में मिल ही जाती है। ठीक है, तो उसमें बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मुसस्से की भी अच्छाइयाँ होती है और ये कंपनी की भी अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ कि देखिए बुराइयाँ क्या होती है। सबसे पहली बात मुसस्से की बात करते हैं। अगर हम लोग मुसस्से में ये होता है कि अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको पहले बता ही दिया था कि अगर कपिल ठीक ठाक नहीं मिला, इससे पहले आपको बताया था कि कपिल ठीक ठाक अगर नहीं मिला तो आपको खर्चे में बड़ी दिक्कत। शुरुआत में अगर आप गए पैसा पानी लेके नहीं गए तो कपिल ठीक ठाक नहीं है तो फिर खर्चा नहीं देगा। अगर आपके साथ में कोई बंदे हैं तो फिर उनसे ये होता है निपट जाता है, ये हो जाता है। और दूसरी बात है कि अगर आपकी सैलरी यहाँ से 1500 1600 1700 1800 बोली गई है और कपिल आपका सही नहीं है तो आपको उतनी नहीं देगा। आपको बोलेगा मैं इतनी बोला ही नहीं था, मैंने इतनी किसी एजेंट को बोला ही नहीं था, वो बोलेगा मैं 1300 बोला था, 1200 बोला था, 1400 बोला था, कुछ भी बोल देगा। तो आप उसमें ये दिक्कत हो जाती है। बाकी आप अगर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक पर्सनली वीडियो बनाई है, आप लोग अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। और दूसरी बात देखिए, मुसस्से में बुराइयाँ ये भी रहती है कि अगर आप यहाँ से 8 घंटे की ड्यूटी में गए हो, आपका कपिल अगर सही नहीं है तो फिर आपको 1-8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी एक्स्ट्रा करवा सकता है। मुसस्से में हो, मुकाबलात में हो, ये होता ही होता है कहीं ना कहीं पे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग करवा देते हैं। जो बंदा नया होता है वो तो ऐसे डरता रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता, ना कुछ समझ पाता है, तो उसको करना ही पड़ता है। 1-2 घंटे करता है, बोलता है यार मैं आपको वहाँ से आया था, यहाँ फंसा दिया मुझे, ड्यूटी बोला था वो ड्यूटी नहीं मिल रही, ड्यूटी ज़्यादा करवा रहे हैं और सैलरी जो बोला था सैलरी भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मुसस्से में। तो देखिए कंपनी में क्या क्या दिक्कत होती है। कंपनी में मेरे ख्याल से दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए कि बस जो दिक्कत होती है सैलरी की होती है। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम उसमें तो यही होती है कि उसमें सैलरी थोड़ी लेट मिलती है। अगर आप 1 तारीख को यहाँ से गए हो तो 1 तारीख से 1 तारीख की डेट होती है, तो उसमें 1 तारीख को नहीं मिलती, 10 दिन या 12 दिन ऐसे लेट मिलती है। जो डेट उसमें होती है बस उससे थोड़ी लेट मिलती है। प्रॉब्लम उसमें यही होती है कि अगर कोई कंपनी मिल जाए, कहीं आउटसाइड में मिला, तो अगर आप ड्यूटी करके आए हो, अगर ओवर टाइम नहीं मिली तो उसके बाद में फिर आपको उतना ही काम मिलेगा जितनी की आपकी ड्यूटी, उतनी सैलरी आपको मिलेगी जितनी आपकी सैलरी। कंपनी में ये प्रॉब्लम, सबसे छोटी प्रॉब्लम ये रहती है। और दूसरी प्रॉब्लम सैलरी वाली रहती है, और उसमें कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपको पूरा सिस्टम देगी कंपनी। खाना अगर देगी किसी कैंटीन में तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 2 टाइम खाना मिलेगा, दोपहर में और शाम को, सुबह के टाइम नाश्ता मिलेगा। प्लस उसमें नाश्ता और मिलता है 5 बजे 6 बजे के आसपास में नाश्ता फिर से देती है कंपनी। चाय भी मिलती रहती है कैंटीन में, जिस कंपनी में आप हो उसमें। तो उसमें फैसिलिटीज़ ये अच्छी रहती है।
उसमें अगर खाना आपको देगी तो उसमें आपका महीने मंथली 200 से 250 रियाल घटेगा, बहुत से बोलते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है तो उसमें कोई खाना देता ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नहीं देता, क्योंकि जो आज़ाद वाले काम करने आते हैं उन लोगों को खाना मिलता है। दोपहर में खाना देते हैं जो बुला के लेके आते हैं उन लोग को, और सुबह का नाश्ता देते हैं उनको, शाम को खाना उनको अपने पास से खाना रहता है। तो मुझसे में होता है प्राइवेट सेक्टर में खाना कोई देता नहीं, उसमें सैलरी जो आपकी रहेगी आपको उसमें से ही खाना खाना है अपने पास। ठीक है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि आपको जितने सिस्टम में जितनी फैसिलिटी बता चुका हूँ अभी तक, इसमें कौन सी आपको कितनी अच्छी लग रही है। मुझसे की अच्छी लग रही है कि प्राइवेट सेक्टर, मुझसे की अच्छी लग रही है कि कंपनी की अच्छी लग रही है, कि कौन सी अच्छी लग रही है। जिसमें आपको अच्छी लग रही हो उसमें आप जा सकते हो यहाँ से। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि आप मुझसे मत जाइए, कंपनी में जाइए, मुझसे में जाइए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो मना करने वाला कोई होता नहीं हूँ। ये आपकी इच्छा की बात है, आपको किस में जाना है, होटल में जाना है, मॉल में जाना है, या किसी मुझसे में जाना है, प्राइवेट कंपनी में जाना है। देखिए होटल और मॉल का सिस्टम क्या होता है, मॉल में फिर आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है मुझसे से, क्योंकि मॉल का भी कुछ रूल होता है जो वहाँ सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। मुझसे में जो होता है वो कफिल अपने हिसाब से चलाता है, हालांकि रूल उसके ऊपर भी लागू होते हैं, मगर वो अपने हिसाब से चलाता है। जो अपने आदमी होते हैं वो अपने हिसाब से रखता है। मॉल में होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत उसका पालन करते हैं। ये होटल जो होती है, होटल में भी यही होता है कि उसमें आप ये समझिए कि रूल तो मानते ही उन लोग कोई सब अपने हिसाब से अपने लेबर को रखते हैं। सैलरी देगी, सैलरी में खाना अगर होटल में आपका है तो देगी। ठीक है, अगर खाना यहाँ से तय नहीं है, कोई अच्छा ऑफिस एजेंट नहीं मिला तो फिर खाना आपको अपने पास से खाना पड़ेगा, भले ही आप सारा दिन होटल में किसी को भी खाना खिलाओ। सिस्टम ये होता है दोस्त, और कुछ नहीं होता है। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अगर सैलरी की बात करें तो जो मुसस्सा होता है, जो कंपनी होती है, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो सैलरी सेम बैठती है उसमें। सेम कैसे बैठती है कि जितनी मुसस्से में तय होगी, मुसस्से में 1400, 1500, 1600 तय हो जाती है, मगर कंपनी में 1300, 1400, 1500, बस हद इससे ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी में जो गवर्नमेंट का रूल है उतने ही दे सकते हैं उन लोग। ठीक है, दूसरी बात, वो सस्ते में अगर आपकी 1500, 1600 सैलरी तय हुई है तो फिर आपको समझ लीजिए उतनी ही मिल गई। और कंपनी में क्या होता है, अगर 1500, 1600 तय हो तो उसमें फिर ओवर टाइम आपको लगनी ही लगनी है। 80% बता रहा था मैं आपको भी, 80% मिलती है ओवर टाइम। तो 80% आप ये मानिए ओवर टाइम हर कंपनी में मिलती है। तो 20% कंपनी ऐसी है तो शायद नहीं देती हूँ, शायद, क्योंकि काम अगर उनके काम के हिसाब से होता है, अगर काम नहीं है तो ओवर टाइम नहीं देंगे। काम बढ़ जाएगा तो उन लोग भी चालू कर देते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मुझसे में कंपनी में इतना फर्क होता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।